अब फिफ्थ में हमें देखो हिंट भी दे रखी है। अब देखो ये है 1/, आपको मैं लॉजिक भी समझाता हूँ, हिंट तो ठीक है, अब हिंट तो दे ही देते हैं भाई किसी किसी क्वेश्चन में, लेकिन हमें पेपर में थोड़ी हिंट मिलेगी। अब ये मत कहने लगे सर एनसीईआरटी क्वेश्चन हिंट लिखी थी पेपर में भी हिंट दे दो ठीक है, तो भैया वहाँ हिंट विंट नहीं मिलेगी, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा। आप बताओ अगर मैं कहता इसका इंटीग्रेशन करूँ तो आप क्या कहते हैं? सर पहले x कॉमन ले लेते हैं फिर देख लेंगे कैसे करना है कि नहीं? पहले तो ये करते कि नहीं? तो यानी इन दोनों में जो छोटी पावर है, यानी 1 और 3 में छोटा क्या है? 1, तो आपने x की पावर 1 कॉमन लिया, तो यहां पे 1/2 है और 1/3 है, छोटा कौन है? 1/3 छोटा है, तो यानी इसमें तुम्हें कॉमन लेना है क्या? कॉमन क्या लेना है? देखो लॉजिक से समझो, मतलब ऐसे अब हिंट में लिखा है x की पावर 1/3, आप कहोगे सर क्यों ले लिया? कोई चिल्लाएगा सर ये कॉमन ले लो, नहीं, छोटी पावर कॉमन लेते ना, तो हमने x की पावर 1/3 कॉमन लिया। अब फिर कोई चिल्लाने लगेगा सर अब ये कैसे लिखें? शुरुआत में सिखाया था क्या, अगर आप कुछ कॉमन ले रहे हो इन दोनों में तो इसका मतलब आप इससे डिवाइड करोगे, इसमें भी और इसमें भी। तो x की पावर 1/2 में अगर x की पावर 1/3 डिवाइड करा तो कितना आएगा? बेस सेम है, पावर माइनस होगी, यानी 1/2 माइनस 1/3, 6 अगर एलसीएम आया तो 3 - 2, तो क्या x की पावर 1/6 आ जाएगा? तो ये आ गया x की पावर 1/6, और ये कॉमन लेके कितना आया? 1 आया, और ये dx। बताओ क्लियर हुआ? फाइनली हम इस स्टेप तक तो आ गए ना जो ये लिखा हुआ था। अब पावर है फ्रैक्शन में, अब अगर हमें पावर को हटाना है तो x को ही कुछ ऐसा ले लो। अब देखो x की पावर 1/6 लिखा है, अब ये पावर में खतरनाक है, अगर सीधी बात ये सॉल्व करना मुश्किल लगेगा आपको, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन आप लगा नहीं सकते भाई। पार्शियल फ्रैक्शन तो ऐसे लगता ना कि 1/x² + 1 हो इंटू x हो, मतलब पावर जो है वो इंटीजर फॉर्मेट में हो तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा लोगे, फ्रैक्शन में कैसे लगाओगे? अब तुमसे कोई बोले ये फ्रैक्शन हटा दो, कैसे हटाओगे? तो x को कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करो ना, t की पावर 6, मतलब अगर मैं x को t की पावर 6 ले लूं तो 6 t की पावर 6 रखा है x की जगह, और ये 1/6 है, तो कट के ये कट जाएगा ना, समझ रहे बात को? इसलिए हिंट में बोला है कि पुट कर दो भैया x की जगह t की पावर 6। आई बात समझ में? क्लियर है? क्यों लिखा है t/6? जिससे फ्रैक्शन हट जाए, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा पाओगे ना फ्रैक्शन वाली पावर में। बात समझो, हर चीज का लॉजिक है, अगर आप लॉजिक समझ गए ना इंटीग्रेशन का तो फिर भी आपको इजी लगेगा, और आपने देखा होगा मैंने बहुत कोशिश की है आपके लिए आसान करने की, ठीक है? तो चलो अब डिफरेंशिएट करते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन 1, हम मतलब t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो t के रिस्पेक्ट में करो तो dx/dt है कि नहीं? t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो अगर x के रिस्पेक्ट में करते तो 1 लिख देते, लेकिन t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx/dt, और ये कितना आएगा? 6t की पावर 5, तो dx फाइनली कितना आ गया? 6t की पावर 5 dt। हम जो भी लेते हैं उसी को रिस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएशन। तो dx तो भैया इससे रिप्लेस कर दो, यानी 6t की पावर 5 dt जो ऊपर है, और 1 का तो कोई मतलब नहीं है, अपॉन, इधर स्पेस कम पड़ रहा है तो भाई इसको हम थोड़ा इधर लिखते हैं। तो देखो dx 1 यानी dx हमारा 6t की पावर 5 dt है, अपॉन x की पावर 1/3। चलो x के लिए यहाँ पे रखो t की पावर 6, तो x रख दिया और पावर इसकी 1/3 है, ब्रैकेट, यहाँ पे भी x के लिए t की पावर 6 रख दो, और पावर इसकी क्या है? 1/6 + 1। ये वाला 6 कांस्टेंट में बाहर कर दो t की पावर 5, ये 2 टाइम्स कट रहा है तो t² बन गया, और ये 6 से 6 कट गया, t+1 हो गया, ठीक है? dt कितना आसान लग रहा है? t² से t की पावर 5 कट जाएगा, तो क्या ये t की पावर 3 आ जाएगा अपॉन में t+1। बहुत आसान हो गया ये तो, समझ में आया इतना? बताओ अब इसको कैसे सॉल्व करें? ये भी बड़ी समस्या किसी के लिए हो सकती है, कैसे किया जाए? इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है आप डिवाइड कर दो t+1 से t³ को, ठीक है? या t³ है इधर +1 है, तो एक काम कर लो कि अगर हम इसमें 1 ऐड कर लें और 1 सब्सट्रैक्ट कर लें, ठीक है? ऐसा कुछ कर लें और सेपरेट डिवाइड कर दें, मतलब 1 ऐड करा 1 सब्सट्रैक्ट, इसको एक साथ लिख लो, ठीक है? और अब सेपरेट डिवाइड कर दो, फिर अलग अलग इंटीग्रेशन। ये स्टेप देख लो, फिर हम आगे करते हैं। जब तक मैं इसको स्क्रीन पे लेता हूँ।
अब देखो, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, अलग अलग, पहले तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। देखो 6 तो बाहर है, ब्रैकेट t³ + 1 में डिवाइड करना है t+1 से, ठीक है, और -1 में भी डिवाइड करना है t+1 से dt। अब यहाँ पे इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग इंटीग्रेशन, और इसमें क्या करो, इसको 1 का क्यूब लिख लो और a³ + b³ की आइडेंटिटी लगा दो। आती है कि नहीं आती है? आती नहीं होगी ठीक है, a³ + b³ लिख देता हूँ। चलो भाई, a³ + b³ होता है a + b, a² + b²। बताना कमेंट सेक्शन में आता था कि नहीं आता था ये, ठीक है। चलो इसको लगाते हैं, फिर हम कर लेंगे, ठीक है। चलो पहले अलग अलग इंटीग्रेशन लिख देते हैं, ठीक है, फिर कर लेते हैं। 6 बाहर, ब्रैकेट इंटीग्रेशन t³ + 1³ अपॉन t+1 dt, इसका इंटीग्रेशन, -1 अपॉन t+1 का इंटीग्रेशन। तो 6 टाइम्स इंटीग्रेशन a³ + b³ a + b यानी t+1, a² + b² प्लस -ab यानी t अपॉन t+1 dt, -1 अपॉन t+1 dt। तो ये तो कट गया। तो फाइनली 6 टाइम्स, अब देखो इनके 3 फंक्शन देख रहे हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, t² dt, 1 dt, -t dt, ठीक है, इतना आ गया। ये तो इस वाले पार्ट का आ गया। -1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मॉड में t+1, और ब्रैकेट का c तो रहता ही रहता है, इतना देख लो। चलो अब इंटीग्रेशन करें। 6 t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, t³/3, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t²/2 माइनस का लॉग मॉड में t+1 प्लस का c। अब t सब्स्टिट्यूट कर दो। अब t तो है नहीं मेरे पास, t⁻6 है, बड़ा खतरनाक है, ठीक है। तो रखते भाई, देखो अगर हमारे पास लिख लो, देखो x अगर है t⁻6, क्या क्या चाहिए हम लोगों को देख लेते हैं। हमें t⁻3 चाहिए, तो t⁻3 कब आएगा, स्क्वायर रूट कर दो, यानी x⁻1/2 इक्वल टू t⁻6 1/2, दोनों साइड 1/2 कर दो। देखो ये t⁻3 आ गया, कितना, √x आ गया, मैंने 1/2 कर लिया। चलो ये मिल गया मुझे। t तो देखो अगर x t⁻6 है तो 1/6 कर लो दोनों साइड, तो ये t की क्या आ जाएगी, x⁻1/6 आ जाएगा। चलो ये भी मिल गया। t² चाहिए, तो x है t की, सबको इसी से निकालना है। देखो स्क्वायर कब आएगा, जब दोनों साइड 1/3 कर दो, तो ये t² आ गया भाई, x⁻1/3 सब मिल गया। t भी मिल गया, t² मिल गया, t³ मिल गया। अब पुट कर दो और फिर उसके बाद आंसर चेक करते हैं भाई, हमने अगर सब कुछ सही करा होगा तो ठीक है। t³ कितना है, √x, तो √x/3। t कितना है भाई, t है हमारा x⁻1/6 माइनस t² कितना है, x⁻1/3 अपॉन 2 माइनस लॉग मॉड t कितना है, x⁻1/6। मतलब बड़ा खतरनाक है हो गया ये तो, ठीक है, मॉड प्लस c, इतना आया। चलो भैया चेक कर लेते हैं, ठीक है। 6 को मल्टीप्लाई भी कर दिया, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर आंसर लिख देते हैं। इतना नोट करो, फिर मैं इसका 6 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर लिखते हैं आंसर। नोट कर लो, साइड में साइड हो जा रहा हूँ, और 6 को मल्टीप्लाई, आप पता है देखो ये अगर हमारा यहाँ तक सही है, पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ फिर अपनी बात कंप्लीट करता हूँ। मैंने वैसे बहुत बार ये बातें कंप्लीट करी हैं, आपको रट गई होंगी, ठीक है। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 6 यानी 2√x, 6 को इसमें मल्टीप्लाई करेगा 6x⁻1/6 माइनस 2 से ये कटेगा, 3 टाइम्स आएगा 3x⁻1/3 माइनस, और ये 6 पूरे में बाहर था ना, तो 6 लॉग मॉड में x⁻1/6 प्लस 1 प्लस का c। अब चेक कर लेते हैं पहले, 2√x ठीक है, -3 ये लिखा है पहले, वो भी ठीक है, प्लस ये लिखा हुआ है -6 लॉग 1 + x, बिल्कुल सही आंसर दे रखा है। अब तुमने एनसीईआरटी पे हंसी आएगी, अगर ये होता तो कभी कुछ कॉमन ले लेते हैं, हमारा कॉमन में ऑलरेडी दे रखा है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, रट गया होगा ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हो सकता है ये तो ये लिखा होगा, ये लिखा होगा, वो अपने अपने सिंप्लीफाई करना। सब्जेक्टिव में आप ये भी आंसर छोड़ सकते हो, ये भी और अच्छा सिंप्लीफाई है, कॉमन लेके लिखा है। अब एनसीईआरटी क्या करते, कभी कॉमन ले लेंगे कभी नहीं लेंगे, तो भैया कॉमन लेके आ रहा आंसर और बढ़िया है, तो आप यही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। फाइनली मैंने देखो आंसर मैच में हर बार करवा रहा हूँ,
आपके आंसर मैच करवाने के लिए मैंने करवा दी है, ठीक है, नोट कर लें। नेक्स्ट करें।